हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, और जो आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। रेस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से जो एनर्जी हमें रिलीज होती है, फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वही अपनी रेस्पायरेशन होती है। ठीक है बेटा। तो फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेस्पायरेशन होती है, और इसकी प्रोसेस क्या होती है? C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, प्लस में ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाती है। ग्लूकोज को ही हम डाइजेस्टिव फूड भी बोलते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलती है, और हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे ही जो अपनी मीथेन है, CH4 है, बायोगैस भी इसको बोलते हैं। इसमें जब आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो भी हमें CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है, और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है बेटा। इसलिए इस वाली रिएक्शन को हम कंबस्टन रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस होती है बेटा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस बोला जाता है, फर्नेस भी बोला जाता है, अंगीठी बोला जाता है। किसकी? सेल की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा अपने पास? स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हमारे पास आता है, ये जो अंदर एनर्जी होती है इसमें होता है CO2 होता है, H2O होता है, एनर्जी होती है, और ग्लूकोज मिलता है इससे हमें। ठीक है। जो कि फूड के रूप में प्राप्त होता है। O2 ऑक्सीजन मिलती है, और इसके अंदर जो है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कितने टाइप्स का होता है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरोबिक रेस्पायरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होगा वो एरोबिक होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और एनर्जी, हमें इसका एंड प्रोडक्ट मिलता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये हमारी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इट कंटेन्स टू वेज, दो तरीके से होते हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एक ह्यूमन मसल्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगा? यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनसे होता है। ग्लूकोज होता है प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथाइल अल्कोहल बनाता है हमारा। CO2 एनर्जी जो है हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। ऐसे ह्यूमन मसल में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे पैरों में दर्द होने लग जाता है, एनर्जी रिलीज करता है एंड प्रोडक्ट के रूप में। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है इसमें बेटा, पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल टुकड़ों में ब्रेकडाउन होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, उसमें लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, इसमें स्मॉल अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। एक नोट करके है, ईस्ट आर सिंगल, आपको पता है ईस्ट जो होते हैं बेटा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रेस्पायर अनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। दे ये अनएरोबिकली जो है वो रेस्पायर करते हैं, और इस प्रोसेस में वो एल्कोहल यील्ड करते हैं। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक, इसलिए इनको वाइन और बियर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी जो प्रोसेस होती है, इसकी जो शुगर होता है, शुगर का ईस्ट की प्रेजेंस में, ईस्ट में क्या होता है? एंजाइम्स होता है, और एंजाइम का नाम क्या है? जाइमेज है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिससे हमें अल्कोहल मिलता है, और उस अल्कोहल को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। अवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर, अपनी मसल सेल्स भी रेस्पायर करती है बेटा, अनएरोबिकली करती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए। व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है उस टाइम पे। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, फास्ट रनिंग कर लेते हो, साइकिलिंग कर लेते हो, वॉकिंग कर लेते हो फॉर मैनी आवर्स, और हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हो, तो जो ये हेड एनर्जी है वो हाई हो जाती है, और इससे अपने लैक्टिक एसिड बन जाता है, और पैरों में दर्द होने लग जाता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, और एनर्जी होती है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है जितनी चाहिए होती है उससे कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है उसकी। देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो मसल सेल्स में हो जाता है, और ये एनर्जी की डिमांड करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कोजेज मस्कुलर पेन,
लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे अपने मसल्स में पेन होने लग जाता है। ब्रीदिंग क्या होती है बेटा? इट इज़ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होता है। ये टेक इन ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं ब्रीदिंग में, विद रेस्पिरेटरी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्प से। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है इनटू द बॉडी, उसको इनहेलेशन बोलते हैं। लेने को टेकिंग इन को इनहेलेशन बोलते हैं, और गिविंग आउट को एक्सहेलेशन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम गिव आउट करते हैं। ब्रीदिंग रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो ब्रीद करता है उसको ब्रीदिंग रेट बोला जाता है। तो अडल्ट जो एक मिनट में 15 से 18 जो ब्रीदिंग करते हैं एक मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, 25 टाइम्स भी हो जाती है एक मिनट में। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो टेक प्लेस करते हैं। ए ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ कब बनती है? जब एक इनहेलेशन होता है, एक बार हम अंदर लेते हैं और एक बार हम सांस बाहर निकालते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की नोज हो गया, नजल कैविटी हो गया, फानेक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? ब्रीथ कैसे करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू एयर नोस्ट्रिल्स। हम एयर नोस्ट्रिल्स के जरिए जो एयर होती है उसको अंदर लेते हैं। वैन वी इनहेल एयर, जब हम एयर अंदर लेते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल से पास होती है और फिर ये नजल कैविटी में जाती है। नजल कैविटी से एयर है वो लंग्स में पहुंचती है और लंग्स से वाइंड पाइप के द्वारा लंग्स में पहुंचती है वो। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स जो होते हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी को ही थोरेसिक कैविटी भी बोला जाता है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड, एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको डायफ्राम बोला जाता है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी को फॉर्म करता है वो। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिबकेज। ब्रीदिंग है वो डायफ्राम और रिबकेज दोनों की मूवमेंट में होती है। एक्सहेलेशन में जो रिब्स होती है वो अंदर की साइड जाते हैं। इनहेलेशन में रिब्स है वो आउटवर्ड जाते हैं। डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम होता है वो डोम शेप का हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होती है इसमें, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होती है इनहेलेशन में। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राम मूव्स डाउन। रिब्स जो होती है वो अप होती है, डायफ्राम जो होता है वो डाउन होता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। एयर रसेज इनटू द लंग्स। एयर जो होती है वो लंग्स में जाती है और लंग्स जो होते हैं वो एयर से फिल्ड हो जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में रिब्स जो होती है मूव करती है डाउन और इनवर्ड। डायफ्राम जो होता है वो मूव करता है फॉर्मर पोजिशन में। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी के साइज को रिड्यूस करता है। एयर पुश आउट होती है लंग्स से। एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप। जितनी भी एयर अपने आसपास होती है उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, पोलन हो गया। वैन वी इनहेल, जब हम लेते हैं एयर, अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप कर लिए जाते हैं हेयर जो प्रेजेंट होते हैं नजल कैविटी में। समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नजल कैविटी में पास हो जाते हैं। दी दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। इरिटेशन होने लग जाती है एज अ रिजल्ट विच भी, जिससे कि हमें छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स। बाहर से जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो उनको इनहेल कर लेते हैं और डस्ट फ्री क्लीन एयर जो होती है सिर्फ उसी को अंदर जाने देती है बॉडी में। व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हमें कंपोजिशन ऑफ एयर जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की जो इनहेल होती है वो 78% होती है और एक्सेल करती है 78% ही एक्सेल करती है वो। ऑक्सीजन होती है 21% इनहेल करते हैं और 16.4% एक्सेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% हम इनहेल करते हैं और 4.4% एक्सेल करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन इनहेल एयर एक्सेल्ड डज नॉट चेंज बिकॉज नाइट्रोजन जो होती है ना वो तो ना ही तो यूज होती है और ना ही प्रोड्यूस होती है अपनी बॉडी में। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम होती है, वो इंक्रीज करती है लंग्स की कैपेसिटी को और वो ज़्यादा एयर ले पाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन होती है वो बॉडी सप्लाई करती है बॉडी सेल्स को
और रिलीज़ करती है मोर एनर्जी, इसलिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच इंसेक्ट होता है जिसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती है, उसकी साइड में, बॉडी के साइड में होती है, और इन ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स बोला जाता है। नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स का, उनके नेटवर्क को ट्रैकिया बोला जाता है, जिससे गैस एक्सचेंज होती है, इनहेल और एक्सहेल होती है। ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पाइरेकल्स में जाती है और ट्रैकियल ट्यूब से फिर वो डिफ्यूज हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ में, और हर एक सेल की, बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है सब में चली जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, मूव्स आउट थ्रू, और वो बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्पाइरेकल्स के द्वारा। एयर ट्यूब्स होती है ट्रैकिया में, वो फाउंड होती है सिर्फ इंसेक्ट्स में, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और किसी ग्रुप में नहीं होती है। अर्थवॉर्म होता है वो ब्रीद करता है उसकी स्किन से, और उसकी जो स्किन होती है वो फील मोइस्ट और स्लिमी होती है, अगर उसको टच करोगे आप। गैसेज जो होती है वो इजीली उसमें एक्सचेंज हो जाती है। फ्रॉग होता है, फ्रॉग में लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू, स्किन से भी कर सकते हैं, मॉइस्ट और स्लिपरी होती है उनकी स्किन। गिल्स जो होती है, फिश में गिल्स होती है, गिल्स के द्वारा फिश जो होती है वो ऑक्सीजन को यूज़ करती है, जो वाटर में डिजोल्व होती है वही ऑक्सीजन वो यूज़ करती है। और गिल्स वो प्रोजेक्शन होती है जो स्किन में प्रेजेंट होती है, सप्लाई करती है बॉडी ब्लड वेसल्स में, और एक्सचेंज करती है गैसेज को। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी सरफेस में, स्पंजीज होते हैं, गिल्स में प्रांस होते हैं, फिश टेडपोल, ये प्राण जो फिश और टेडपोल्स है वो सारे गिल से करते हैं। अर्थवर्म और फ्रॉग हो गया वो स्किन से करता है, इंसेक्ट कॉकरोचेज हो गए वो ट्रैकिया से करते हैं, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल बर्ड मैमल्स होते हैं वो लंग्स से करते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियो लंग्स से करते हैं।